अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज विद अदनान। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान, मैंने आपकी ऑल स्टोरीज सुनी है तो मैंने सोचा मैं भी अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाला एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं। हम लाहौर में रहते हैं। ये वाक़या मेरे बड़े भाई का है। हम एक घर में रहते थे। कहते तो सब थे कि ये जगह बहुत भारी है, यहाँ जन्नत का साया है। हमारा अपार्टमेंट सेकंड फ्लोर पर था। हम लिफ्ट से ज़्यादा स्टेयर्स यूज़ करते थे। एक दफ़ा हम बहन भाई शाम को अकेडमी से पढ़ के आ रहे थे तो हमने देखा कि एक घर को लॉक लगा हुआ था और अंदर से लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी। हम भागे, जल्दी से ऊपर गए। देखा तो दरवाजे पर जो लॉक था वो खुद ही ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। हम बहन भाई सब घबरा गए। बड़े भाई ने हमें एक साथ पकड़ा, वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हम में से किसी के हाथ पाँव ने साथ नहीं दिया। भाई आयतुल कुर्सी का फिट करने लगे। अल्लाह अल्लाह करके वहाँ से निकले तो घर पहुँचे। हम बहुत घबराए हुए थे। मम्मा ने देखा तो बहुत परेशान हुई, हम पर कुल वगैरह पढ़कर फूंकने लगी। उसी रात जब हम सब भाई सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए और अचानक से बहनों के कमरे से चीखने की आवाज़ आई। सब उठ खड़े हुए और उनकी तरफ भागे। हमने देखा कि बहनें बहुत घबराई हुई थी और दीवार के कोने की तरफ इशारा कर रही थी। वो कह रही थी कि कुछ है यहाँ पर, कुछ है। लेकिन जब हमने देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। तो मम्मा कहने लगी कि आज रात मैं इनके साथ ही सो जाती हूँ। तो जब वापस अपने अपने कमरों में चले गए और सो ही रहे थे तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे आस पास कोई चल रहा हो। ऐसा खौफनाक चेहरा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। बाद में वो चीज़ मेरे भाई के बिस्तर के पास जाकर बैठ गई और तभी भाई ने चीखना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि भाई के सीने पे ऐसे निशान हैं जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। खुदा जाने क्या लिखा था, हमें खुद समझ नहीं आई। अगले दिन पापा ने किसी आमिल बाबा को बुलाया। उन्होंने पढ़ाई वगैरह की और कहा कि इस घर पर साया है और अब वो जाहिर होना शुरू हो गया। अगली रात भाई अपने कमरे में सो रहा था। भाई को ऐसा महसूस हुआ कि बाहर कोई है। भाई किचन की तरफ गए तो उसने देखा कि कोई चीज़ काले लिबास में फ्रिज के पास बैठी है और उसकी आवाज़ बहुत खौफनाक थी। उसके बाल आगे की तरफ थे और चेहरा खून आलूद था, जैसे कि वो कोई चीज़ खा रही हो। भाई डर के भागे और कमरे में आए तो मुझे जगाया। मैंने देखा कि भाई के सारे कपड़े खून से भरे हुए थे। भाई ने कपड़े उतारे और सो गया। सुबह मम्मा को दिखाया तो कुछ भी नहीं था। हम दोनों भाई परेशान हो गए। मैंने तो खुद देखा पर ये गायब कैसे हो गए। पापा ने फिर आमिल बाबा को बुलाया तो उन्होंने कहा कि एक कमरा मुझे दे दो पढ़ाई के लिए और घर से सब अफराद बाहर चले जाएं। हमने ऐसा ही किया। जब वो बाहर आए तो कहने लगे ये एक चुड़ैल का साया जो आपके बड़े बेटे पर आशिक है। उन्होंने भाई को तावीज़ वगैरह दिया लेकिन वो फिर भी भाई को किसी न किसी तरह तंग करती थी। अक्सर भाई का तावीज़ गले से गायब हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता हमने इलाज करवाया और फिर वो जगह छोड़ दी। अब भी भाई को अक्सर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उनके साथ बैठा है। लेकिन आमिल बाबा की पढ़ाई के बाद उन्होंने ज़ाहिर होना ख़त्म कर दिया और अभी भी भाई अक्सर डर जाता है। पहले कुछ नुकसान भी करते थे, अब नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी अपनी स्टोरी शेयर की। इन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, मैं आपकी स्टोरीज़ बहुत शौक़ से सुनती हूँ। ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है जो मेरे भांजे के साथ पेश आया था। उसका नाम समी अली है। हुआ ये कि मैं अपनी सिस्टर के घर गई हुई थी कि मेरे भांजे ने मुझे बताया आंटी हमारे घर में कुछ है। उसने मुझे बताया कि आंटी एक रात सो रहा था कि मेरी आंख खुली तो मैं वॉशरूम जाने के लिए उठा। अच्छा ये बता दूं कि मेरी सिस्टर के घर में एक ही रूम है जो नीचे है और किचन और वॉशरूम ऊपर बने हुए हैं। तो वो रूम से उठकर ऊपर वॉशरूम गया तो उसे अपनी बहन नज़र आई कि वो इतनी रात में ऊपर क्या कर रही है। बट वो वॉशरूम चला गया, वापस आया, उसकी बहन नहीं थी। और जब वापस रूम में आया तो उसकी बहन बेखबर सो रही थी। उसकी बहन की एज 8 साल है। कुछ दिन बाद उसके साथ ये हुआ कि वो बता रहा था कि मेरी बहन, मम्मा, पापा बाहर से आ रहे थे। हमारी लाइट नहीं थी, हमारे घर की लाइट नहीं थी। मैंने सोचा कि अपनी बहन को डराऊं। मैं समझा कि वो रूम में चली गई है, ऊपर नहीं गई। मम्मा पापा तो ऊपर चले गए थे। तो मैं गया तो मेरी बहन बैठी हुई थी। मैं हुक करके ऊपर भाग गया। जो ऊपर देखा तो बहन ऊपर थी। मैं बहुत डर गया कि मेरी बहन ऊपर है तो रूम में कौन था। ये बात मैंने अपनी मम्मा को बताई मगर वो मेरा वहम समझी।
इसी तरह मैं रूम में अकेला था, बेड पे बैठा था कि एक खौफनाक औरत मेरे करीब आके बैठ गई, जो मुस्कुरा रही थी। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, मैं जैसे वहीं जाम हो गया, मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने दिल दिल में अल्लाह का नाम लिया तो कुछ हिम्मत हुई, पर उठकर ऊपर भागा। और हाँ, हमारे घर में अमरूद का दरख्त था जो मेरे पापा ने कटवा दिया था जब से सब मेरे साथ शुरू हुआ था। इन्होंने भी अपना नाम शेयर नहीं किया था। चलते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, मैं आपकी स्टोरीज़ बहुत शौक से सुनता हूँ। ये वाक़या जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे मामू का है। इनका नाम वकार है और ये कराची से बिलोंग करते हैं और मैं यूएसए में रहता हूँ। एक रात को वो अपने दोस्त की शादी से आ रहे थे तो रास्ते में एक कचरा कुंडी पड़ती थी। उनका रास्ता वहीं से आता है तो मेरे मामू बाइक से उस जगह से आ रहे थे और रात के 3 बज रहे थे। उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पीछे कोई भाग रहा और छन छन की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने अपनी बाइक की स्पीड तेज़ कर दी और वो घर की तरफ भागे। और उनका फ्लैट था 3rd फ्लोर पर और वो भागते भागते स्टेयर्स चढ़ रहे थे, लेकिन पायल की आवाज़ तेज़ी से आ रही थी जैसे वो मेरे मामू के साथ साथ भाग रही हो। और इत्तेफाक से वो घर की चाबी घर में ही भूल गए थे। मेरे मामू ने अपनी अम्मी को कॉल की तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया अल्लाह के करम से, और उन्होंने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया और मेरे मामू अंदर चले गए। उस रात को उनकी तबीयत बहुत भारी सी हो रही थी। फिर वो सो गए। मेरे मामू के ऊपर कोई खौफनाक औरत बैठी हुई थी, उनका गला दबा रही थी और मेरे मामू से हिला नहीं जा रहा था। फिर मेरे मामू ने ज़ोर ज़ोर से अपने दिल में अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे वो औरत उनके जिस्म से हट गई। इस वाक़े के बाद मेरे मामू बहुत बीमार रहने लगे और कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो गई। बढ़ते एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम असद है। आज मैं आपको एक अपनी फैमिली के साथ होने वाला वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत खौफनाक वाक़या है। हम जिस जगह रहते हैं वो हमारा अपना घर है। हम तकरीबन 15 साल से इधर रह रहे हैं और कभी भी हमारे साथ कोई वाक़या नहीं हुआ। ये पहला वाक़या था कि एक दिन हम रात को अपने कमरे में थे। एक बात बता दूं कि हम 2 भाई और एक बहन और अम्मी एक कमरे में सोते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बहन और भाई सो गए थे, मैं और मेरी अम्मी जागे हुए थे। एकदम से हमें आवाज़ आई कि कोई रो रहा हो। मैंने अम्मी को बुलाया और कहा कि ये आवाज़ कैसी है। अम्मी कहती हैं लगता है कि कोई फौत हो गया है। और बताता चलूँ कि वो आवाज़ से लग रहा था कि बहुत ज़्यादा औरतें रो रही हैं। अम्मी ने बोला कि यकीनन कोई फौतगी हो गई है, मगर वो आवाज़ बहुत ज़्यादा करीब से आ रही थी। लग रहा था जैसे कोई पड़ोस में फौत हो गया है, मगर वो आवाज़ मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी और बहुत ही खौफनाक आवाज़ थी। अब चूँकि रात का सन्नाटा था, उनमें वो आवाज़ें इतनी खौफनाक लग रही थी कि अब चूँकि रात का सन्नाटा था और मैंने जब उस आवाज़ को गौर से सुनना शुरू किया तो मुझे समझ आ गई कि कुछ तो है। मुझे डर बहुत लग रहा था और थोड़ी देर बाद मैं अम्मी को कहता हूँ, अम्मी आवाज़ रोने की नहीं लगती। अम्मी को समझ आ गई थी और अम्मी कहती हैं कि चुप करो, रात को ऐसी बातें नहीं करते, सो जाओ। अदनान भाई यकीन करें वो आवाज़ और तेज़ होती जा रही थी। तकरीबन 1 घंटा ये आवाज़ आती रही और एक वक्त ये आता है कि ये आवाज़ बंद हो जाती है। हमने सब्र का सांस लिया और सोने की तैयारी की और इसके बाद हमारा बुरा वक्त शुरू होने वाला था। अदनान भाई मैं महसूस करता हूँ कि मेरी चारपाई पे मेरे सर वाली साइड पे कोई बैठा है और मैंने अपनी रज़ाई में अपना मुंह दिया हुआ था। मैं महसूस करता हूँ कि कोई मेरी चारपाई के चारों तरफ घूम रहा था। मेरे खौफ से हालत बुरी हो गई और पता नहीं कब मेरी आंख लग जाती है। और इसके बाद मेरी फैमिली के साथ कुछ वाक़यात हुए पर मैं सो गया था। मुझे घर वालों ने सुबह सारे वाक़यात बताए कि जब तुम सो गए थे। इसके बाद मेरी अम्मी कहती हैं कि मैं भी इस वक्त सो गई थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे चेहरे पर कोई हाथ लगा रहा है। मेरी अम्मी की नींद बहुत कच्ची होती है। मेरी अम्मी कहती हैं कि जब मैं उठी तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं क्या देखती हूँ कि मेरे साथ कोई औरत लेटी है। इसकी शक्ल इतनी खौफनाक थी, इसके बाल लंबाई में इसके सर से इसके सारे जिस्म पर आ रहे थे। अम्मी कहती हैं मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। पास में मेरी बहन, वो भी उठ गई। इतने में वो औरत कमरे से बाहर चली गई। मेरी बहन कहती है जब मैं उठी तो मैंने इसके कदमों की आवाज़ सुनी थी। मेरी अम्मी का हाल बुरा था, इनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। मेरी बहन समझ गई और दरवाजे को कुंडी लगा दी और आयतुल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया।
इतने में ये बला टली ही थी कि थोड़ी देर बाद मेरा एक भाई साथ वाले कमरे में सोया हुआ था। इसने बताया कि जब मैं वॉशरूम करने के लिए उठा तो मुझे लगा कि कोई मेरे साथ वॉशरूम आया है, मगर वो कहता है कि मैंने इग्नोर किया, मगर मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे अलावा भी कोई मेरे वॉशरूम में है। मेरा भाई चिल्लाते हुए अपने कमरे में जाकर लेट गया और कुछ आयतें पढ़ने लगा। मैं सो गया था और मुझे सब कुछ घर वालों ने बताया। मेरे खौफ की वजह से जिस्म कांप रहा था। तो अदनान भाई, मेरा एक वाक़या था जो मैंने आपसे शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया असद। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें यमुना ने भेजी है फ्रॉम कराची। अच्छा दोस्तों, बताता चलूँ, ये वो यमुना है जिनकी मैंने पहले भी एक स्टोरी अपलोड की थी, आज़ाद कश्मीर नीलम वैली की। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो आप लोगों ने लाजमी सुननी है। ये आई बटन में भी दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रहा हूँ। ये स्टोरी सुनने के बाद वो भी आपने लाजमी सुननी है। बहुत इंटरेस्टिंग और हॉरर स्टोरी है। चलते हैं स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान, मेरा नाम यमुना है। आज मैं जो आपसे स्टोरी शेयर कर रही हूँ ये बिल्कुल सच्ची है। ये स्टोरी हमारी नानी सुनाया करती थी। ये इंडिया और पाकिस्तान अलग होने से पहले का वाक़या है, 1943 का। ये वाक़या मेरी नानी की खाला के साथ पेश आया। ये तब की बात है जब उनकी शादी नहीं हुई थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। तो होता कुछ यूँ है कि उन्हें उनकी दोस्त की शादी का कार्ड आता है और उन्होंने उसकी शादी पर जाना था। तो बोलती हैं चलो ठीक है, हम सब फ्रेंड्स एक साथ ही उसकी शादी में चलेंगे। तो बोलती हैं कि चलो ठीक है, हम सब फ्रेंड्स एक साथ ही उनकी शादी में चलेंगे। मगर वो ये नहीं जानती थी कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। तो उनको शादी से वापस आते आते काफ़ी रात हो जाती है। तो लेट होने की वजह से उन्हें वापसी पे कोई कन्वेंस नहीं मिलती। तो काफ़ी देर इंतज़ार के बाद सोचती हैं कि हम पैदल ही चले चलते हैं, क्योंकि इतनी रात में कोई कन्वेंस मिलने वाली नहीं थी और उस दौर में इतनी रात में कन्वेंस मिलना बहुत ही मुश्किल होता था। तो वो घर वापसी के लिए पैदल ही निकल पड़ती हैं। मेरी नानी की खाला और उनकी एक और दोस्त जिनका घर पास ही था, उन्होंने सोचा कि हम साथ चलते हैं। तो वो दोनों एक साथ पैदल घर के लिए निकल पड़े। और जब वो मेन रोड से आ रही थी तो कुत्ते बहुत भौंक रहे थे रात उस अंधेरे में। उन्हें खौफ आ रहा था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम शॉर्टकट रास्ते से चलें और हम घर भी जल्द पहुंच जाएंगे। तो उनके घर को एक बहुत छोटा सा सुनसान और वीरान रास्ता आता था। वैसे तो लोग रात को उस रास्ते पे जाने से अवॉइड करते थे, बट उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता, अब तेज़ी से गुजर जाएंगे वहाँ से। वो रास्ता इंतहाई गंदा था, बहुत कचरा पड़ा हुआ था वहाँ पे, और वहाँ से बहुत ही गंदी स्मेल आती थी और बहुत ही क्रीपी वाइब्स आती थी। तो जब वो वहाँ से गुजर रही थी तो बहुत अजीब और गंदी स्मेल आ रही थी, ऐसे जैसे कोई गोश्त सड़ रहा हो वहाँ पे, क्योंकि अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो तब मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे। तो खैर ये चलती जा रही थी और इन्हें ऐसा फील हुआ कि इनके पीछे कोई है। एक तो वो खूबसूरत बहुत थी और उन्होंने खुशबू भी लगाई हुई थी। तो कहते हैं कि रात को अक्सर ऐसी चीज़ें हावी हो जाती हैं। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। उन्हें मुसलसल फील हो रहा था जैसे उनके पीछे कोई चल रहा। तो जब उन्होंने गौर से देखा तो एक कटी और जली हुई लाश, वो भी किसी आदमी की। उस लाश का आधा धड़ था, सिर्फ ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा नहीं था। ये देखकर तो मानो उनके जैसे होश ही उड़ गए और खौफ के मारे वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और ना ही चिल्ला रही थी और ना ही चिल्ला पा रही थी। वो अंधेरी और सुनसान रात और जली हुई ये लाश, वो वीराने में दो अकेली लड़कियां। खौफ इतना था कि जैसे अभी दिल फट जाएगा। खैर उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए तेज चलने लगे। और जब चलते चलते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो लाश वहाँ से गायब हो चुकी थी। और अब ये लोग मज़ीद डर रहे थे कि अभी वो लाश इधर ही थी, अचानक कहाँ गायब हो गई। खैर जैसे तैसे करके वो दोनों अपने घर की तरफ पहुँची और अपने कमरे में जाके बैठ गई और जो वाक़या थोड़ी देर पहले उनके साथ पेश आया था उसी के बारे में सोचती रहीं। तो उनको महसूस हुआ कि जैसे उनके बेड के नीचे कोई है। जब उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई, वही आधी कटी और जली हुई लाश जिसे उन्होंने रास्ते में देखा था, अब वो उनके बेड के नीचे थी। ये देखकर वो इतना डर गई कि उन्होंने चीखना रोना शुरू कर दिया और भाग के अपने कमरे से बाहर आ गई। तो उनके भाई और बाकी घर वालों ने पूछा कि क्या हुआ है, तुम इतना ज़ोर से चीख क्यों रही हो, तुम इतना ज़ोर से चीख कर क्यों बाहर आ गए। तो उन्होंने सबको सारी बात बताई जो आज उनके साथ हुआ था, कि कैसे उन्होंने वो लाश देखी और ना जाने किस तरह
اب یہ لاش ان کے بیڈ کے نیچے آ گئی تھی۔ تو ان کے بھائی نے جب بیڈ کے نیچے دیکھا اس بیڈ کے نیچے دیکھا تو واقعی وہاں ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ تو سب نے آیت الکرسی کا اور قرآن کا ورد شروع کر دیا، کیونکہ اب وہ سب ڈر چکے تھے۔ اب اس لاش کے اندر حرکت بھی ہونے لگی تھی اور وہ خود بخود نیچے سے نکل کر باہر آ گئی اور اس سے خون رس رہا تھا، کالا سا۔ خیر میری نانی کی خالہ اتنا ڈر گئی تھیں کہ وہ بے ہوشی ہو گئی تھی۔ پھر وہاں کے ایک مولانا صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے آ کر بتایا کہ کسی غیر مذہب کی لاش ہے، اور انہوں نے جو اتنی تیز خوشبو لگائی ہوئی تھی اس کی وجہ سے یہ ان کے پیچھے پڑ گئی ہے اور گھر تک آ گیا ہے۔ وہ ایک بدرو تھی جو ان کا پیچھا کرتے کرتے گھر تک آ گئی تھی۔ تو مولانا صاحب نے ایک سٹک منگوائی اور اس کی مدد سے اسے کھسکاتے کھسکاتے روم سے باہر نکالا۔ تو جب اسے باہر نکال رہے تھے تو کافی لوگ جمع ہو چکے تھے۔ گھر والوں کی شور اور چیخیں سن کر وہ لاش دیکھ کر سب خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ اس کی حالت ہی ایسی تھی۔ تو محلے والوں نے کہا کہ اب اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ یہ ایک ہندو کی لاش ہے تو ہم اسے جلا دیتے ہیں، کیونکہ یہ جس طرح سے لڑکی پہ حاوی ہو چکی ہے تو اس سے نکل نہیں رہی، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو جلا دیں۔ تو اس کے بعد سب نے اس لاش کو جلا دیا، اور جب وہ راکھ بن گئی تو اسے جا کر پانی میں بہا دیا، جس کے بعد میری نانی کی خالہ کی طبیعت بہتر ہوئی۔ تو یہ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں۔ بہت بہت شکریہ یمنا۔ دوستوں امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، یہی میری موٹیویشن ہے، بہت حوصلہ ملتا ہے اور اچھا کام کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں آپ کو دل سے ویلکم ہے میرے چینل پہ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں، تاکہ میری ہر سٹوری کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ جایا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ہم یاد رکھیے گا۔ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔